नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपका आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी में। जैसा कि आप सब जानते हो, हम इसमें कॉलेज से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उनको सिलेबस के अनुसार यहाँ पर पूरा करवा रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। मैं आपको दोनों ईयर की कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ाऊंगा, जिसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्ट फर्स्ट सेकेंड ईयर में चलता है एंड कम्युनिटी पार्ट सेकेंड फोर्थ ईयर में चलता है। आज हम स्टडी स्टार्ट करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट की। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट की जो फर्स्ट यूनिट है, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो ब्रांच होती है उसमें हम स्टडी करते हैं कम्युनिटी की, कम्युनिटी हेल्थ की एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। जबकि हेल्थ में हम स्टडी करेंगे हेल्थ, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके पर्पस क्या है, कॉन्सेप्ट, डायमेंशन एंड फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। हम स्टडी आज स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट वन हम बात करेंगे कम्युनिटी की, कम्युनिटी का इंट्रोडक्शन। कम्युनिटी के अगर इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो कम्युनिटी का इंट्रोडक्शन क्या होता है कि कम्युनिटी जो वर्ड है वो सबसे पहले तो लैटिन वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है? दो लैटिन वर्ड होते हैं जिनसे क्या लिया गया है? कम्युनिटी वर्ड। कौन कौन से? कॉम एंड म्यूनिस। कॉम एंड म्यूनिस दो ऐसे लैटिन वर्ड है जिनसे क्या लिया गया है? कम्युनिटी शब्द लिया गया है। कॉम का मतलब होता है टुगेदर एंड म्यूनिस का मतलब क्या होता है? टू सर्व। मतलब अगर इसका हम जनरल मीन देके वन सिंगल लाइन में, तो इसका मतलब क्या होता है? टू सर्व टुगेदर। एक साथ मिलजुल कर रहना ही क्या है? कम्युनिटी है। और यही हम कम्युनिटी का मतलब देखते हैं कि टू सर्व टुगेदर, सब लोग एक साथ मिलकर रहे, उसी को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं। नेक्स्ट हम सेकंड बात करते हैं डेफिनेशन। नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं हम डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में स्पष्ट बताया गया है कि कम्युनिटी इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ पीपुल। कम्युनिटी लोगों का एक समूह है जो कहाँ रहते हैं? लिविंग इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, कि एक पहले से जो प्रीफिक्स एरिया है या बाउंडेड एरिया है वहां पर ये रहते हैं। एंड नेक्स्ट क्या करते हैं? साथ साथ जो कुछ कल्चरल एंड सब कल्चरल एसोसिएशन होते हैं उनको फॉलो करते हैं। मतलब कम्युनिटी लोगों का एक ऐसा समूह है जो एक ही जगह पर एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और साथ ही क्या करते हैं? कुछ कल्चरल एंड सब कल्चरल उनके जो एसोसिएशन होते हैं उनको फॉलो करने का काम करते हैं। ये था हमारा डेफिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्पस, कि कम्युनिटी के पर्पस क्या है। कम्युनिटी का मेनली एक ही पर्पस है जिसको हम इसके इंट्रोडक्शन से भी समझ सकते हैं कि कम्युनिटी वर्ड का जो मतलब होता है वही उसका क्या होता है? पर्पस। कम्युनिटी वर्ड का हमने मतलब समझा था टू सर्व टुगेदर, मतलब एक साथ मिलकर रहना, वही क्या है इसका? पर्पस। टू सर्व टुगेदर, सब लोग एक साथ मिलकर रहे, यही क्या होता है? कम्युनिटी का पर्पस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए। तो डेफिनेशन में हमने दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बात कर लिए हैं। जैसे क्या होना चाहिए इसमें? ग्रुप ऑफ पीपुल, मतलब लोगों का क्या होना चाहिए? समूह होना चाहिए। जब तक इसमें लोगों का एक समूह इंक्लूड नहीं होगा हम उसको कम्युनिटी नहीं बोल सकते हैं। साथ ही साथ वो सारे लोग कहाँ रहने चाहिए? एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, मतलब एक ऐसा फिक्स एरिया होना चाहिए जिसमें क्या होते हो या क्या करते हो? उससे रिलेटेड रहते हो, मतलब उसके या तो उस एरिया के अंदर रहते हो या फिर इनडायरेक्ट रूप से उस एरिया से संबंध रखते हो। तो एक तो ग्रुप ऑफ पीपुल हो गया और साथ ही साथ उनका क्या होना चाहिए? जो एरिया बाउंडेशन है वो लिमिटेड होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं, मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर्स। कम्युनिटी हम किसको बोल रहे थे? ग्रुप ऑफ मेंबर्स। तो जो लोगों का समूह वहां पर रह रहा है वो समूह हमेशा कैसा होना चाहिए? कि उन लोगों के मध्य आपस में क्या हो? इंटरएक्शन हो। और इंटरएक्शन कब संभव है? जब वहां पर रहने वाले लोगों की लैंग्वेज, एटीट्यूड, लाइफ स्टाइल एंड उनका कल्चर, अगर ये सारी चीजें उनकी सेम है तो क्या हो जाएगा? उनके मध्य इंटरेक्शन ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा और वो क्या करेंगे? एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का निर्माण करेंगे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन का फर्स्ट टॉपिक कम्युनिटी, जिसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, पर्पस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। नेक्स्ट हम सेकंड बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ। नेक्स्ट हम सेकंड बात कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ के अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि कम्युनिटी हेल्थ, सबसे पहली चीज वर्ड से हमें पता लग रहा है कि कम्युनिटी हेल्थ मतलब हेल्थ किसकी है?
पूरी कम्युनिटी की, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया है कम्युनिटी हेल्थ। अगर इंडिविजुअल की हेल्थ होती तो कम्युनिटी हेल्थ वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब पूरे ओवरऑल जितनी कम्युनिटी है या फिर लोगों का जो समूह है, उस पूरे समूह की हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेल्थ की स्टडी करेंगे। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का अगर हम मतलब देखें जनरल, तो यही होता है कि सिस्टेमेटिक स्टडी। क्या होती है? सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ कंडीशन हो चाहे डिजीज कंडीशन, हमें क्या करनी है? सिस्टेमेटिक स्टडी। और किसके करनी है? लिविंग पीपल इन कम्युनिटी, कि जो उस कम्युनिटी में मेंबर्स रह रहे हैं। मतलब सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ हेल्थ एंड डिजीज प्रेजेंस इन कम्युनिटी मेंबर, कि कम्युनिटी के मेंबर्स जो वहां पर रह रहे हैं उनके मध्य जो भी हेल्थ या डिजीज कंडीशन प्रेजेंट है उसकी हम क्या करके चल रहे हैं? एक सिस्टेमेटिक स्टडी करके चल रहे हैं। और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं? उनकी नीड के अनुसार उसी पैटर्न में क्या कर रहे हैं? उनको केयर ऑफ डिलीवरी प्रोवाइड करवा रहे हैं। नेक्स्ट हम सेकंड बात करते हैं डेफिनेशन। नेक्स्ट हम सेकंड बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ की डेफिनेशन। तो कम्युनिटी हेल्थ की अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशन में स्पष्ट आता है कि ओवरऑल हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी मेंबर। डेफिनेशन क्या होती है? ओवरऑल हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी मेंबर, कि कम्युनिटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबका क्या? ओवरऑल हेल्थ स्टेटस, कि उन सबका हेल्थ स्टेटस कैसा है, उन सबकी हेल्थ या डिजीज कंडीशन कैसी है, उनकी सबकी हेल्थ की पोजीशन कैसी है, उसी के आधार पर क्या देते हैं हम इसकी डेफिनेशन, कि ओवरऑल हेल्थ स्टेटस कैसा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल। कम्युनिटी हेल्थ का गोल क्या होता है? तो कम्युनिटी हेल्थ का गोल यही है कि आइडेंटिफाई दी डिजीज कंडीशन या फिर प्रॉब्लम इन कम्युनिटी, कि हमें क्या करना है हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि जिस कम्युनिटी की हम स्टडी करने जा रहे हैं उस कम्युनिटी में कोई डिजीज या फिर कोई प्रॉब्लम उपस्थित थोड़ी है। अगर वहां पर कोई भी डिजीज या प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसको आइडेंटिफाई करेंगे। और यही क्या होता है? कम्युनिटी हेल्थ का गोल। नेक्स्ट हम बात करते हैं अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब है कि जो एक कम्युनिटी हेल्थ होती है, मतलब कम्युनिटी का जो फंक्शनिंग लेवल है वो क्या होना चाहिए? प्रॉपर इंप्रूव या फिर मैक्सिमम लेवल पे। जो कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनका जो फंक्शनिंग लेवल है वो क्या होना चाहिए? बिल्कुल मैक्सिमम लेवल पे। तो उसको हम देखने के लिए या फिर उसको अचीव करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें क्या करना होता है? फॉलो करना होता है। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिटी हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन हम बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट वन, मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी रेट। मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी, मतलब मोर्टेलिटी का मतलब मृत्यु दर या डेथ रेट, और मोर्बिडिटी का मतलब सिकनेस रेट। मतलब डेथ रेट और सिकनेस रेट, इन दोनों को कम करके अपनी कम्युनिटी में डेथनेस और सिकनेस रेट को कम करके भी हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिटी हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम वहां की जो पब्लिक है उस पब्लिक को एजुकेट करके भी क्या कर सकते हैं? कम्युनिटी हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनके हेल्थ स्टेटस को इंप्रूव करके भी हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिटी हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, वहां पर जो भी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज फैल रही है उन डिजीज का कंट्रोल करके भी हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिटी हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, वहां पर काम करने वाले सब सेंटर, पीएससी एंड सीएससी, मतलब सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो उस एरिया में काम कर रहे हैं उनके फंक्शनिंग लेवल को क्या कर दें? हम बढ़ा दे। अगर उनके फंक्शनिंग लेवल को हम बढ़ा दे तो उस एरिया की जो कम्युनिटी स्ट्रेंथिंग है या फिर जो कम्युनिटी हेल्थ है वो क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनको हम फॉलो करके क्या कर सकते हैं? अचीवमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्पज ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। तो पर्पज की अगर हम बात करें तो पर्पज में स्पष्ट रूप से आता है कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है। अगर हमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के पर्पज जानने हैं तो कम्युनिटी हेल्थ के पर्पज ये होते हैं कि सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, हमें जो डिजीज का नेचर है
कि जो डिजीज हमारे आसपास फैल रही है उस डिजीज का जो नेचर है उस नेचर का हमें पता लगाना है, और साथ ही साथ उसके एक्सटेंड को, डिजीज का एक्सटेंड मतलब वो डिजीज कहाँ कहाँ और कितनी फैल चुकी है उसके बारे में भी क्या करना है, हमें पता लगाना है। जब तक हमें यह चीज पता नहीं होगी कि डिजीज कंडीशन कौन सी है और वो कहाँ कहाँ फैल चुकी है, तब तक हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सेकंड बात करेंगे उसके प्रमोशन। क्या करते हैं हम, वहां पर रहने वाले जो इंडिविजुअल है उनकी लाइफ स्टाइल को प्रमोट कर सकते हैं या फिर उनकी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, और इन सबको प्रमोट करने का काम कौन करता है, कम्युनिटी हेल्थ। नेक्स्ट अगर वहां पर कोई डिजीज है तो उसको क्या कर सकते हैं, हम ट्रीट कर सकते हैं, या फिर कोई पेशेंट है उसको केयर प्रोवाइड करवा सकते हैं। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, कुछ रिहेबिलिटेटिव केयर भी कम्युनिटी में प्रोवाइड करवा सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ के माध्यम से हम क्या करते हैं, कम्युनिटी सर्विसेज उन लोगों को प्रोवाइड करवा सकते हैं जिनको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, रिहेबिलिटेशन की। एंड साथ ही साथ कम्युनिटी में रहने वाले मेंबर्स को हम नर्सिंग एंड मेडिकल केयर भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। और लास्ट वन, जो वहां पर रहने वाले लोग हैं या वहां पर जो रहने वाली पब्लिक है उसको एजुकेट करके भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन का सेकंड टॉपिक था, कम्युनिटी हेल्थ, जिसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, गोल, अचीवमेंट कैसे कर सकते हैं एंड पर्पज ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। नेक्स्ट थर्ड वन हम बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। नेक्स्ट थर्ड वन हम बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है, इसका पर्पस क्या है या फिर इसके गोल्स क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इंट्रोडक्शन से। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे सिंपल मीन क्या होता है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हम किसको बोलेंगे, कि अपनी जो कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज है या नर्सिंग सर्विसेज है वो हम क्या कर रहे हैं, लोगों को डायरेक्ट उनके घर पे ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लोगों को डायरेक्ट उनके घर पे या फिर उनकी फैमिली में या फिर उनकी कम्युनिटी में, मतलब डायरेक्ट उनकी आवश्यकता के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, सर्विसेज उनके घर तक ही पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में इसका जो मतलब है या जो इंट्रोडक्शन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में बताया गया है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज डिफाइंड एज, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं कि क्या करना है इसमें, कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाना कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के अनुसार, एंड साथ ही साथ कम्युनिटी मेंबर्स की रिक्वायरमेंट के आधार पर। इसमें क्या हो रहा है कि एक जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है। किसको करवा रही है, कम्युनिटी हेल्थ मेंबर को। किसके अनुसार, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम एंड साथ ही साथ उन कम्युनिटी मेंबर्स की रिक्वायरमेंट के आधार पर डायरेक्ट उनके घर पे जाके उनकी कम्युनिटी में उनकी स्कूल्स, कॉलेज या जो भी इंडस्ट्रीज एरिया है, मतलब क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट एक नर्सिंग पर्सनल या फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्स डायरेक्ट उनको प्रोग्राम्स एंड नीड के अनुसार हेल्थ सर्विसेज उनके घर तक या उनकी कम्युनिटी तक पहुंचा रही है। उसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के गोल की, कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का गोल क्या होता है। तो गोल की अगर हम जनरल बात करें तो गोल में सिंपल रूप से 4 गोल बताए गए हैं: प्रमोशन ऑफ हेल्थ, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिजीज। मतलब अगर हम बात करें फर्स्ट गोल की, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, तो प्रमोशन ऑफ हेल्थ का मतलब क्या होता है कि हमें क्या करना है, अपनी हेल्थ को प्रमोट करना है। क्या करना है, अपनी हेल्थ को प्रमोट करना है। प्रमोट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो डेली लाइफ एक्टिविटी है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं। अपनी जो डाइट का पैटर्न है उसे हम चेंजेज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट कुछ एक्सरसाइज वगैरह या फिर डेली लाइफ एक्टिविटी अपने रूटीन में न्यू कुछ ऐड करके भी क्या कर सकते हैं, हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में प्रमोशन ऑफ हेल्थ का मतलब ये होता है कि हमें क्या करना है, किसी इंडिविजुअल को, किसी फैमिली को या फिर कम्युनिटी को इस एबल बनाना है कि वो क्या कर सके, अपनी खुद की संपूर्ण हेल्थ को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, और आवश्यकता पड़ने पर क्या कर सके, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव भी कर सके। मतलब खुद की हेल्थ को क्या करना है, कंट्रोल करना है, और साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पे क्या करना है, उसको इम्प्रूव भी करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
एम ऑफ प्रमोशन ऑफ हेल्थ, कि प्रमोशन ऑफ हेल्थ का एम क्या होता है। तो एम की अगर हम बात करें तो एम में सिंपल मीनिंग होता है कि हमें क्या करना है, हेल्थ को प्रमोट। प्रमोशन का मतलब ही क्या है, प्रमोट, मतलब हेल्थ को प्रमोट करना या हेल्थ को इंप्रूव करना ही क्या होता है, एम ऑफ प्रमोशन ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रमोशन ऑफ हेल्थ की कौन कौन सी एक्टिविटी होती है या कौन कौन सी स्टेप्स होती है, कि हम कौन कौन सी स्टेप्स को फॉलो करके क्या कर सकते हैं, हेल्थ को अपनी को प्रमोट कर सकते हैं, कि कौन कौन सी ऐसी स्टेप्स है जिनको हम फॉलो करके क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो बिल्डिंग पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, कि जो पब्लिक हेल्थ पॉलिसी चलाई जा रही है उनको हमें क्या करना है, मजबूत बनाना है, कि कुछ ऐसी पॉलिसीज कम्युनिटी में लेकर आनी है जो क्या कर सके, हमें क्या कर सके, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सके। कम्युनिटी में कुछ ऐसी पॉलिसीज इंप्रूव करनी है या कुछ ऐसी पॉलिसीज नई ऐड करनी है जिससे क्या हो सके, अपनी हेल्थ इंप्रूव हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं सपोर्टिव एनवायरनमेंट। हमें क्या करना है सेकंड स्टेज में, कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है या हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो क्या होना चाहिए, हमेशा हमारे सपोर्ट में, क्या होना चाहिए, हमारे सपोर्ट में। मतलब हमारे आसपास जो ये साउंड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, ये सब कंडीशंस क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये सब अगर कंडीशंस होगी तो क्या होगा, हमारा हेल्थ का जो प्रमोशन है वो नहीं हो पाएगा। तो हमारे हेल्थ के प्रमोट के लिए क्या जरूरी है कि हमारे चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, हमें सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेंथ कम्युनिटी एक्शन, कि कम्युनिटी के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें जो फैसले लिए जा रहे हैं या जो न्यू एक्शन लिए जा रहे हैं वो एक्शन क्या होने चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ होने चाहिए। क्या होने चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ होने चाहिए। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि प्रॉपर प्लानिंग के बाद उनको टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, कि टाइम पे क्या होना चाहिए, उनको लागू करना चाहिए और फिर बीच बीच में उनका क्या करते रहना चाहिए, इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट पर्सनल स्किल। हम क्या कर सकते हैं, जो पब्लिक है या फिर जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको एजुकेशन देके क्या कर सकते हैं, उनके जो पर्सनल स्किल है उसको डेवलप कर सकते हैं। और पर्सनल स्किल जब उनके डेवलप हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं और अपनी हेल्थ को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट स्टेप की बात करते हैं रीओरिएंट सर्विसेज, कि हमें क्या प्रोवाइड करवानी है कम्युनिटी में, कुछ रीओरिएंट सर्विसेज जिनमें हम क्या क्या कर सकते हैं, कोई भी क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या फिर कोई कम्युनिटी हेल्थ प्रोफेसर या फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्स, इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं हम कम्युनिटी में अवेलेबल। मतलब कम्युनिटी में क्या करवा सकते हैं, हम कुछ ड्यूटीज वगैरह लगा सकते हैं, जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्स की ड्यूटी लगा दी, किसी क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की ड्यूटी लगा दी, तो क्या कर सके वो कम्युनिटी में जा सके, उनको अपनी जो हाइजीन्स वगैरह है, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने की जो स्टेप्स वगैरह है उनके बारे में क्या कर सके, उनको एक्सप्लेन कर सके। तो ये था अपनी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट गोल, प्रमोशन ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट बात करते हैं हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सेकंड गोल की। सेकंड गोल है मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। हम अपनी हेल्थ को 3 रूप से मेंटेन कर सकते हैं। हम न्यूट्रिशन डाइट को पैटर्न अच्छा करके क्या कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। डेली एक्सरसाइज करके मेंटेन कर सकते हैं एंड अपनी हाइजीन को मेंटेन करके भी क्या कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को, डेली लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एक पर्सन जो लो इनकम है या फिर लो इकोनॉमिक सोशल उसका स्टेटस है, एंड सेकंड एक ऐसा व्यक्ति है जिसका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो क्या है, वेल है। तो क्या होगा कि जिसका लो इकोनॉमिक स्टेटस है वो क्या होगा, अगर प्रॉपर डाइट लेगा, अगर जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी डाइट लेगा तो क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। अगर उसने क्या कर दिया, अपनी इनकम के अनुसार अपनी डाइट में क्या कर दी, कमी कर दी, तो किस में आ जाएगा, माल न्यूट्रिशन। लेकिन अगर बात करें हम हाई इकोनॉमिक पर्सन की, तो वो अगर नॉर्मल डाइट ले रहा है तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन उसने अपने स्टेटस के अनुसार कुछ जैसे फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दिया तो वो भी किस में आ जाएगा, ओबेसिटी। मतलब
मतलब इकोनॉमिक स्टेटस चाहे कैसा भी हो, चाहे लो हो चाहे हाई हो, अगर हम नॉर्मल डाइट ले रहे हैं तो अपनी हेल्थ को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब अगर हम स्टेटस के अनुसार अपनी डाइट चेंज कर देते हैं तो अपनी हेल्थ में क्या हो सकता है, डिफेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से पता लगता है कि अगर हम एक्सरसाइज डेली लाइफ में करते हैं तो हम अपना क्या कर सकते हैं, जो फिजिकल है, सबसे पहली चीज अपनी बॉडी का जो फिजिकल से फंक्शन ऑफ ऑर्गन है उसको क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। मतलब अपनी बॉडी की क्या कर सकते हैं, हम बिल्कुल फिटनेस बना सकते हैं। नेक्स्ट साथ साथ क्या कर सकते हैं, अगर हम डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होते हैं या फिर जो पल्मोनरी डिजीज होती है उनके होने के चांसेस भी क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। अतः हमें क्या करना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारा जो फिजिकल फिटनेस है वो प्रॉपर बना रहे और साथ ही साथ जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या पल्मोनरी डिजीज है उनके रहने का खतरा भी कम हो सके। नेक्स्ट थर्ड बात करते हैं हम हाइजीन। हाइजीन की अगर हम बात करें तो हाइजीन में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति एजुकेटेड है और वो अपनी डेली लाइफ की जो हाइजीन है उसको प्रॉपर मेंटेन कर रहा है, जैसे अपनी स्किन को क्लीन रख रहा है, आईज क्लीन है, हेयर वगैरह बिल्कुल क्लीन है, मतलब वो अपनी हेड टू टो अपनी अगर हाइजीन मेंटेन करके चल रहा है तो उसकी हेल्थ क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगी। वहीं अगर एक पर्सन अनएजुकेटेड है, उसको ये चीज़ नहीं पता है कि हमें हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, तो वो क्या नहीं कर पाएगा, अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाएगा और क्या हो जाएगा, उसकी हेल्थ ऑटोमेटिक ही डिक्रीज में चली जाएगी, उसकी हेल्थ कभी भी इंप्रूव नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट हम थर्ड गोल की बात करते हैं। थर्ड गोल आता है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। मतलब हम क्या कर रहे हैं, होने वाली डिजीज को प्रिवेंट कर रहे हैं। डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए हम दो काम कर सकते हैं, एक तो अपने क्या कर सकते हैं, इम्यूनिटी को इंप्रूव कर सकते हैं और सेकंड क्या कर सकते हैं, इम्यूनाइजेशन यूज। मतलब 6 किलर डिजीज के लिए जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल चलाया गया है या फिर जिस भी डिजीज के लिए आपके सामने इम्यूनाइजेशन प्रेजेंट है, वैक्सीन प्रेजेंट है, उसको इम्यूनाइज करवा के भी हम क्या कर सकते हैं, डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मेंटेन में, प्रिवेंशन में कि क्या कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को इंप्रूव करके या अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर। इम्यूनिटी हम कब बढ़ा सकते हैं, जब हम हेल्थी न्यूट्रिशन डाइट ले, डेली एक्सरसाइज करें और अपनी हाइजीन को क्या रखें, मेंटेन। मतलब मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ के जो 3 रूल रेगुलेशन थे उनको फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड बात करते हैं हम रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। हमें क्या करना है कि जो भी व्यक्ति आपके सामने आया है जो क्या हो चुका है, पहले बीमार हो चुका है और अब क्या हो चुकी है, हम उसको, उसकी जो बीमारी थी उसको पूर्ण रूप से ठीक कर चुके हैं। मतलब बीमारी के ठीक होने के बाद उसको वापस उसी स्थिति में लाना या उसकी बॉडी को वापस उसी स्थिति में लाना जो कब थी, उसके बीमार होने से जस्ट पहले थी, या फिर उसकी बॉडी का जो फंक्शनिंग लेवल पहले था, बीमार होने से पहले था, सेम उसी स्थिति में कब लाना, ठीक होने के बाद। मतलब बीमारी की जो पहले की स्टेट है सेम उसी में लाना क्या है, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। तो ये था हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के गोल्स। आज हमने आज की जो क्लास थी उसमें देखा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने फर्स्ट बात की कम्युनिटी की, सेकंड बात की कम्युनिटी हेल्थ की एंड थर्ड बात की कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। तो ये थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम जल्द ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जो टॉपिक होगा हमारा सेकंड इसी यूनिट का। इसी यूनिट के जो 2 पार्ट मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हमने आज एक्सप्लेन कर लिया है। नेक्स्ट सेकंड है हेल्थ, उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।